Okay, so today we'll start part number 3 of chapter number 4, growing up as boys and girls class। तो इसका पहले का चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से हरप्रीत का मम्मी ने एक दिन के लिए घर का स्ट्राइक कर लिया और वो कुछ काम नहीं किया, क्योंकि उसका पापा हमेशा बोल रहा था, नहीं तो और कोई बोल रहा, उसका बेटे ने बोला था कि भाई मम्मी जो काम करके कुछ करती है, मम्मी कुछ नहीं करती है। तो एक दिन अगर उसने सारा काम उसने बंद कर दिया तो पापा को और बच्चे को सबको पता चल गया कि कितना वैल्यू है मम्मी को, राइट नाउ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूइंग हाउस वर्क। Hermit's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work, right। अभी तक पता चला कि हरमित का फैमिली को पता चला कि जसप्रीत का मम्मी जो घर पे काम कर रही थी वो रियल काम नहीं था, ऐसा लग रहा था। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज across the world। The main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with uh, women। Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as a work। आजकल हमको पता है कि ये अगर घर हाउसवाइफ जो होती है, राइट, तो वो बाहर काम करता है तो बोल सकता है भाई हाँ भाई ये वुमेन जो है भाई बाहर टीचर है या डॉक्टर है या नर्स है या कोई अदर जॉब वो कर रही है, तो हाँ वो काम है। लेकिन अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये घर का काम करती है, घर का बच्चों का देखती है, साफ़ सफाई करती है या फैमिली के बारे में खाना पकाती है, सब कुछ ये काम करती है। वो काम बहुत मायने नहीं दिखाता यहाँ पे। जैसा बाहर अगर कोई काम करता है तो उसका मायने होता है, जैसा उसका कोई इनकम आता है। लेकिन घर का काम करने से कुछ इनकम आता है, कुछ इनकम नहीं आता, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको देता नहीं है इस वुमेन को। Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as a work। देखो हमको मतलब ये सब ऐसे इनका एक वहम है कि भाई जो घर पे काम करती है वुमेन जो है वो उनका कोई मायने नहीं, मतलब उनका कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भाई क्या करती है, घर पे काम करती है, क्या मतलब कुछ इनकम है नहीं है। अगर वो लेडी बाहर जाके काम करती होता तो क्या होता, हाँ उनका बहुत वैल्यू होता क्योंकि वो इतना सैलरी लेके आती है ना। इट इज़ ऑल्सो अस्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। ये कुदरती है कि भाई जो लेडी घर पे काम करती है वो कुछ काम नहीं होता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं किया जाता है। अगर वो लेडी बाहर काम करता है तो उसका बहुत वैल्यू होता है। इफ़ देयर फोर दस नॉट हैव टू बी पेड फॉर, द सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। अगर उसको कोई पेड नहीं होता था, उसका कोई सैलरी नहीं है, जैसा मैंने बताया कि अगर उनको कोई सैलरी नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको डी वैल्यू बोलता है। ओके ना, ये था वैल्यूज़ हाउस वर्क। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो लेडीज़ लोग जो अपने घर पे काम वाली के तौर पे काम करता है, राइट ना, मालूम है ना, जो अपने घर के अंदर काम वाली के तौर पे काम करती है, घर के बर्तन मांजती है, बासन मांजने के आती है, कपड़े धोने के लिए आती है, कभी कभी कोई बच्चे को देखने जाता है, ये सब जो डोमेस्टिक वर्कर हम लोग उसको बोलते हैं। In the story above, Hermit's mother was not the only one who did the housework। ये स्टोरी के अंदर सिर्फ हरमित का मम्मी ही नहीं था कि हाउस वर्क के काम पे रहता है, बहुत सारे लोग हैं जो हाउस वर्क का काम करता है। ए लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला द डोमेस्टिक हेल्पर। अभी मंगला जो है उस घर का एक नौकरानी थी, वो भी काम करती है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after your children or the elderly। देखो ऐसा बहुत सारे वुमेन्स है जो कभी कभी साफ़ सफाई करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, खाना पकाती है, कोई कोई तो किसी बच्चे को देखने जाती है ना। कुछ लोग जो होता है वो उम्र हो गया हो, दादा दादी हो, जो चल नहीं पाता है, अपने आप खाना नहीं खा पाता है, तो उनको क्या करता है, उनको एक उनका देखभाल करने के लिए ऐसा एक लेडी को रख लेता है कि भाई पूरा दिन उनका देख रेख रखा करें उन लोग। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। Most of the workers women's are women's only, the workers are women's only। Sometimes even young boys or girls are employed to do this work। Nowadays we can see that there are so many boys and girls are there, they are also doing this type of the work।
वेजेस आर लो, सैलरी जो होता है वो लो होता है, जो इनकम जो होता है लो होता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, डोमेस्टिक वर्क जो होता है उनको ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है। जैसे कि अभी एक अपना घर पे मान लो एक मासी आ रही है अपना घर पे काम करने के लिए, राइट। अगर वो मासी को एक लोन चाहिए तो बैंक वाला पूछेगा भाई कहाँ काम करे, तुम्हें घर घर में काम करना है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई पेपर वर्क कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसको कोई लोन मिलेगा नहीं। अगर कोई लेडी कोई ऑफिस में काम करता है या कोई कंपनी में काम करता है तो उसका रिकॉर्ड होता है और उनको नाम पे उसको लोन मिलेगा, है ना। तो ये है वैल्यू और डी वैल्यू। A domestic worker day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. लेकिन जो लेडीज़ लोग बाहर काम करता है और घर के अंदर काम करता है उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। जो लेडीज़ सुबह घर के अंदर काम करता है सुबह 5 बजे उठ जाती है और रात को 11-12 बजे वो सोती है। अगर ऑफिस में काम करती है तो वो सुबह 8 बजे जाता है और 1 बजे वापस आ जाता है या 5 बजे वापस आ जाता है। 8 घंटे का या 6 घंटे का या 12 घंटे का 10 घंटे का नौकरी होता है। लेकिन अगर घर के अंदर रहो तो मोर देन 12 आवर्स दे आर वर्किंग इन आवर हाउस। डिस्पाइट द हार्ड work they do, their employees often do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. अभी यहाँ पे एक मेलानी और एक डोमेस्टिक वर्क और एक है जो अपना एक्सपीरियंस वो बताती है, वो दिल्ली में घर में काम करती है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन द 3-storied हाउस। उसका पहला जॉब जो था वो एक पैसा वाले का घर पे था, रिच फैमिली में था, जहाँ पे उसका घर पे 3 रूम थे वहाँ पे। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज सी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। मेम साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट था वहाँ पे, मतलब जो मैडम जो होती थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता था वहाँ पे। माई वर्क वॉज इन द किचन, उसका काम था किचन में। देयर वेर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, दूसरा 2 लड़की थी वो साफ़ सफाई का काम करती थी। अवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, 5 बजे सुबह उठकर काम करना शुरू कर देते थे। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़, 2 सूखा हुआ रोटी और एक चाय मिलता था, 1 कप चाय मिलता था। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी, तीसरा रोटी नहीं मिलता था, उनको देता ही नहीं था वहाँ पे, सिर्फ 2 रोटी और 1 का चाय बस, एंड 2 ड्राई रोटी। In the evening when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. देखो इतना काम करने के बाद भी इतना कम खाना उनको दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि किचन में मिलानी जो थी वो किचन में खाना पकाती थी और दूसरा जो लड़की जो थी वो लोग साफ़ सफाई में था, इसलिए वो लोग क्या करते, कभी कभी बेचारी दुखी होकर ये जो किचन में जो काम करती है उसको बोलता था कि और एक रोटी हमको दो ना, बहुत भूख लग रहा है आज। In the evening when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. और वो क्या करते थे, सीक्रेटली चुप चुप में 2 रोटी उनको ज़्यादा बना देता था और उसके लिए भी 1 रोटी ज़्यादा बना। वी वे सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, पूरा दिन काम करने के बाद उन लोग इतना भूखे होते थे कि वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, घर के अंदर चप्पल पहनना भी उनको मनाही था। इन द विंटर आवर फिट वुड स्वेल अप विथ द कोल्ड, ठंडी के मौसम में उनका पैर फट जाते थे, मतलब पेट के जो हड्डी जो थे वो फट जाती थी। आई यूज टू फील सेकर्ड ऑफ द मेम्स बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, कभी कभी उनको गुस्सा भी आता था मेम साहब के ऊपर, और क्या करें मजबूरी में उनको काम करना ही पड़ता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, अगर वो लोग काम नहीं करते तो उसके ऊपर उन लोग मेम साहब जो थे गुस्सा भी होता था। डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रेस्पेक्ट, और उनको कभी कोई रेस्पेक्ट देता नहीं था वहाँ पे, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुआ करता था। तो यहाँ पे ये 2 स्टोरी के बारे में हमको ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे एक लेडी जो था घर पे खुद मैम साहब है वो खुद काम करती है, वहाँ पे उनका भी कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन जो लेडी बाहर जाके भी काम करता है उनका भी कोई वैल्यू वहाँ पे होता नहीं है। In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work in the both rural and urban areas. Women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy headloads of firewood. देखो जहाँ पे इन बोथ रूरल एंड अर्बन, गांव और विलेज के अंदर दोनों वुमेन जो है वो एक जैसा ही काम करता है। जैसे कि इन रूरल एरियाज वुमेन्स एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स ऑफ फायरवुड। रूरल एरिया के अंदर वुमेन लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग हैवी
फायर वुड मतलब लकड़े जलाने के लिए, घर के अंदर रसोई करने के लिए बड़े बड़े लकड़ी को तोड़कर लेके अपना हेड के मतलब माथे पे रखकर वो अपने घर पे लेके आना होता था। और जो अर्बन एरिया में जो रहता था वो लोग को क्या होता है, घर का काम पूरा का पूरा घर का काम उनको करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे नाउ इज़ दैट वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्स बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। ये सारा का सारा जो वुमेन जो होते थे उनको ये काम करता पड़ता था। यहाँ पे देखो हेडलॉक्स, द अर्बन द रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलॉक्स ऑफ फायरवुड टास्क लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, sweeping and picking up loads requires bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involves standing for long hours, strenuous and physical demanding words that we normally associate with them. देखो अभी यहाँ पे इतना सारा काम करना होता है, यहाँ पे कपड़े धोना पड़ता है, लकड़ी काट के लेके आना पड़ता है, स्वीपिंग करना पड़ता है, पिकिंग अप लोड्स, वजन सब भारी चीज़ें उठाना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है, लिफ्टिंग मतलब झाड़ू पोता, ये सब कुछ करने में उनका पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वर्किंग होता है, राइट। और ज़्यादातर उनको खड़ा रहना पड़ता है रसोई घर के अंदर, कितना देर तक उसके अंदर रसोई घर के अंदर खड़ा रहता है। एक दिन में भी ऐसा बोलता कि मम्मी को बोला आप हट जाइए, मैं आज का दिन रोटी बना के दूंगा। मतलब रोटी बनाना यानी कि सिर्फ मावा लेके रोटी नहीं बनाना, यू हैव टू पेस्ट द दैट ऑल द लोड जो भी है उसको पेस्ट करना है और उसके बाद उसको रोटी बनाना। देखो कितना तकलीफ़ होता है एक दिन में सिर्फ रोटी बनाने में, और बाकी सब्जियां तो बाकी सब बाकी है। तो इतना सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक वुमेन को उठाना पड़ता है। और लास्ट में कोई मेम साहब जो होती है वो अच्छा वर्ड तो कोई बोलता ही नहीं है, राइट, फिर भी कहीं ना कुछ रह जाता है, उसके ऊपर सुना देता है। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. अगर अगर बाहर जाकर हम लोग देखेंगे कि वुमेन जो काम कर रहा है, तो अगर हम लोग देखेंगे ना तो मैन जितना काम करता है ना उससे कई ज़्यादा काम वुमेन करके देता है। Below in some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998-1999. See if you can fill the blanks, right? तो हम लोग यहाँ पे फिल कर सकता है कि यहाँ पे एक चार्ट बना के दिया है यहाँ पे, स्टेट वुमेन पेड वर्क हावर्स पर वीक, राइट। तो 23 हावर्स, वुमेन अनपेड हाउस पर वीक 30 आवर्स, वुमेन टोटल कितना वुमेन ने काम किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, वहाँ पे आपको आंसर लिखना है। उसका नीचे तमिलनाडु में 19 पेड वर्क है और 35 अनपेड वुमेन है, ठीक है। उसके बाद मैन का और दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है ये देखना है, ओके। तो आज का दिन ये चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 49 और 50 को आप इसको रीड करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।